आजा 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 आजा। आशा जी गए माइक्रोफोन में, रफी साहब गए माइक्रोफोन में, 1 2 3 4 किया कंडक्टर ने एंड ट्रैक शुरू हुआ और वो लोग गाने शुरू किए। तो शम्मी कपूर को देख रहा हूँ मैं सुन नहीं रहा था, मैं खाली शम्मी कपूर को देख रहा हूँ, मैं नासिर साहब को देख रहा हूँ। शम्मी कपूर कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, वाह ब्यूटीफुल, दिस सॉन्ग विल बी, ये वो ऐसा कर रहा है। नासिर साहब बोले वाह बाप का बेटा, ये वो ये सब कुछ कर रहा है। अभी आपने जो गाना सुना, इसकी फिल्म का नाम तो आपको पता है ना, नासिर हुसैन की तीसरी मंजिल, जिस फिल्म ने अपने दौर में एक तहलका मचा दिया था। लेकिन इस गाने से जुड़ी हुई भी एक कहानी है और आज मैं आपको वो कहानी बताऊंगा कि इस खूबसूरत गाने की रिकॉर्डिंग में किस तरह की मुश्किलें पेश आई थी। जब इसकी कंपोजिशन बनाई गई और रफी साहब ने और आशा जी ने जब इसकी कंपोजिशन को सुना तो उन्हें लगा कि इस गाने में जिस तरह की गायकी चाहिए, जो अंदाज चाहिए, उसके लिए इन्हें थोड़े रिहर्सल की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा उन्होंने आर डी बर्मन से कहा कि आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए ताकि हम लोग अच्छी तरह से इस गाने को रिहर्स कर लें और आपस में एक दूसरे के साथ सिंग कर लें। आर डी बर्मन ने वक्त दे दिया। दोनों सिंगर्स ने थोड़े वक्तों के बाद, रिहर्सल के बाद जब इस गाने को रिकॉर्ड किया तो फिर तो एक समा सा बन गया, एक जादू क्रिएट हो गया। आज इसी गाने से जुड़ी हुई वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हैं, लेकिन हम आपका शुक्रिया इस बात के लिए अदा करते हैं कि ग्रेट लेजेंड्स के हमारे प्रोग्राम्स को आप लोगों ने जितनी मोहब्बतों के साथ देखा है, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। और साथ ही साथ आपको यह बता दें कि हमने एक और नया चैनल शुरू किया है क्लासिक एरा के नाम से। लेकिन क्लासिक एरा में आपको थोड़े से अलग कंटेंट मिलेंगे। ऐसे तो आप जो कुछ ग्रेट लेजेंड्स में देखते आ रहे हैं, हमारी क्लासिक एरा के कंटेंट्स थोड़े डिफरेंट होंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, फरमाइश करूंगा कि आप तमाम लोग उतनी ही मोहब्बत के साथ इस हमारे नए चैनल को भी प्रमोट करें, इसे भी देखें, क्योंकि जैसे जैसे हमारे व्यूवर्स बढ़ेंगे हमें भी यह हौसला मिलेगा कि हम और भी बेहतर काम लेके आपके सामने आए। क्योंकि बहुत दिनों से हमारे देखने वालों की यह फरमाइश थी कि ग्रेट लेजेंड पे हम ज्यादा से ज्यादा रफी साहब की चीजें कर दिखाते हैं, रफी साहब के बारे में ही बातें करते हैं, तो हम किसी और दूसरे अदाकारों के बारे में या फिल्मी हस्तियों के बारे में बातें क्यों नहीं करते। और लोगों की फरमाइश का ध्यान रखते हुए ही हमने ये नया चैनल शुरू किया है क्लासिक एरा। याद रखिएगा और वादा करें कि आप लोगों से हमें उतनी ही मोहब्बत मिलने वाली है जितनी कि आपने हमारे ग्रेट लेजेंड्स को दिया है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तीसरी मंजिल की म्यूजिक के लिए जब आर डी बर्मन को चुना गया तो उस वक्त वो इंडस्ट्री में नए ही थे और इस नए संगीतकार को चुने जाने से शम्मी कपूर साहब थोड़े खफा भी थे। उनका कहना था कि जब हमारे सामने शंकर जयकिशन और ओपी नैयर साहब जैसे अजीम म्यूजिक डायरेक्टर्स मौजूद हैं तो एक नए संगीतकार को लेना फिल्म की कामयाबी के लिए बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। ये वो ज़माना था कि जब फिल्मों की कामयाबी में म्यूजिक और गानों का बहुत बड़ा रोल होता था और ऐसे कई अदाकार थे जिनकी फिल्में महज उनके गानों की वजह से ही हिट होती थीं। बहरहाल शम्मी कपूर की नाराजगी ने आर डी बर्मन के लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया और अब तो आर डी बर्मन ने कंपोजिशन में जान लड़ा दी और ऐसी धुनें तैयार की जो आम धुनों से न सिर्फ ये कि अलग थीं बल्कि गायकी के हिसाब से भी काफी मुश्किल थीं। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, तूने मुझे देखा होकर मेहरबान, ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, आजा मैं हूँ प्यार तेरा, फिर हमसे न उलझना। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा की धुन आम डगर से हटकर थी। रफी साहब का तो मसला नहीं था लेकिन आशा जी को प्रॉब्लम महसूस हो रही थी। उन्होंने आरडी से प्रैक्टिस के लिए थोड़ा वक्त मांगा और इस बात का जिक्र लता जी से भी किया तो लता जी ने आशा जी को समझाया कि गीत ही तो है, इसमें परेशान क्या होना, और ये मत भूलो कि तुम मंगेशकर हो और मंगेशकर हार नहीं मानते।
और फिर फाइनल रिकॉर्डिंग के बाद तो उस गीत ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। और मजे की बात यह कि उस गाने को एक टेक में ही रिकॉर्ड कर लिया गया। रिकॉर्डिंग के वक्त शम्मी कपूर मौजूद थे और इतने खुश थे कि उन्होंने वहीं पर थिरकना शुरू कर दिया और कह दिया कि यह गाना एक ट्रेंड सेटर बनने वाला है। तो शम्मी कपूर को देख रहा हूँ मैं सुन नहीं रहा था, मैं खाली शम्मी कपूर को देख रहा हूँ, मैं नासिर साहब को देख रहा हूँ। शम्मी कपूर कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, वाह ब्यूटीफुल, दिस सॉन्ग विल बी, ये वो ऐसा कर रहा है। नासिर साहब बोले वाह बाप का बेटा, ये वो ये सब कुछ कर रहा है। मजनू सुल्तानपुरी ने लिखे थे वो गाने, मजनू साहब बोले वाह मियाँ वाह, क्या बात है, क्या कर रहा हो। नासिर हुसैन की इस फिल्म में संगीत तो आर.डी. बर्मन ने दिया था, गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और गानों की खूबसूरत कोरियोग्राफी की थी हरमन बेंजामिन ने। फिल्म में 6 नगमे थे और सारे के सारे बहुत लुभावने। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, दीवाना मुझसा नहीं, ओ हसीना जुल्फों वाली, ये तीनों गाने रफी साहब की आवाज में थे। दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे तूने मुझे देखा होकर मेहरबान, आजा मैं हूँ प्यार तेरा। ओ मेरे सोना रे सोना, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, देखिए साहिबो वो कोई और थी, ये तीनों गीत मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ों में रिकॉर्ड किए गए थे। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, फिर हमसे न उलझना, आजा मैं हूँ प्यार तेरा। शम्मी कपूर, आशा पारिक, प्रेम चोपड़ा, प्रेमनाथ, इफ्तिखार, के.एन. सिंह, राज मेहरा, हेलन और लक्ष्मी छाया इस फिल्म के मुख्य किरदारों में थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय आनंद जी ने और तीसरी मंजिल 1966 में बेहतरीन म्यूजिकल फिल्म साबित हुई, जिसने आर.डी. बर्मन को एक संगीतकार के रूप में इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर दिया। ये गाना रफ़ी साहब को भी बहुत पसंद आ गया था और इस गाने को अक्सर वो अपने लाइव शोज में भी गाते थे और जब गाते थे तो अपने को सिंगर के साथ बहुत मस्ती, बहुत मजाक के मूड में इस गाने को अदा करते थे और गाने को इतना खूबसूरत बना देते थे कि देखने वाले झूम झूम उठते। आइए इस गाने की भी एक और झलक आपके सामने।
इतना जास्ती देर तक लल्लू आजा आजा तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं तक। और चलते चलते मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूंगा और एक बात की फिर से गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारे नए चैनल क्लासिक एरा को भी इतनी ही मोहब्बत के साथ देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसमें भी लगी हुई घंटी को जरूर दबा दीजिए। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की एक फरमाइश थी कि हम ग्रेट लेजेंड पे ज्यादा से ज्यादा रफी साहब से मुताल्लिक चीजें पेश करते हैं, दूसरी फिल्मी हस्तियों के बारे में हम कम बातें करते हैं, लिहाजा उनकी फरमाइश पे ध्यान देते हुए हमने इस चैनल की शुरुआत किया है और हमें यकीन है कि इस चैनल के लिए भी आप लोगों का उतना ही प्यार मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर, खुदा हाफिज़।